तो आगे प्रमेय स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 प्रमेय की थी, प्रमेय 8.1 और 8.2। तो आज अगली प्रमेय देख रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रमेय कहती क्या है उसको समझते हैं भाई। तो प्रमेय में लिखा है कि यदि एक चतुर्भुज की, कोई चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, युग्म मतलब जोड़ा, है ना। अब चतुर्भुज में भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, एक तो होगी ऊपर नीचे वाली भुजा, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक होगी दाएं बाएं वाली भुजा, दूसरा जोड़ा ये बन गया। समझ रहे हो भाई, एक चतुर्भुज है उसमें ऊपर वाली भुजा नीचे वाले के बराबर है और दाएं वाली भुजा बाएं वाले के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमें सिद्ध करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब आप प्रश्न आएगा ना आपके एग्जाम में, तो वो कुछ ऐसे बोलेगा कि सिद्ध करो यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा सिद्ध करो ना। तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे मान लो कि ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया ABCD। अब इसके आमने सामने वाली भुजा का प्रत्येक जोड़ा आपको बराबर दिया है। कहने का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और AD भुजा बराबर है BC के, ये आपको मिला हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसका कोई भी एक गुण इसके अंदर दर्शा दो। जरूरी नहीं है कि सारे गुण दर्शाने हैं, कोई भी आप एक गुण लो इसके अंदर दर्शा दो, आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि उसका एक गुण ये है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें ABCD के बराबर दिया है और AD BC के बराबर दिया है। तो आप ऐसे मत लिख देना कि सर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। समझ रहे हो, ये बात तो हमें सिद्ध करनी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रमेय में जो चीज़ सिद्ध करनी हो ना, उसको छोड़ करके बाकी सारे गुण यूज कर सकते हो आप। समझ रहे हो, तो इस गुण को आप यूज नहीं कर सकते कि आप ये कह दें यार इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। इसको छोड़ करके बाकी गुण यूज कर लो आप। भाई इसके अलावा भी तो गुण थे समांतर चतुर्भुज में। इसके अलावा हमने एक गुण ये पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, पढ़ा था ना। तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके एंगल A को एंगल C के बराबर दिखा दूँ और एंगल B को एंगल D के बराबर दिखा दूँ, तब भी ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। कोई और गुण पढ़ा हो, ऐसा एक गुण हमने ये पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा, एक जोड़ी का मतलब या तो ऊपर नीचे वाली या दाएं बाएं वाली, है ना। कोई भी एक जोड़ी भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो उस गुण का भी यूज़ कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मान लो कि मैं AB को CD के बराबर भी दिखा दूँ और समांतर भी दिखा दूँ, है ना, बराबर तो है ही, अगर मैं इनको समांतर और दिखा दूँ ना, तब ये अपने आप ही समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समझो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो प्रमेय में दिया गया हो, जो सिद्ध करने के लिए दिया गया हो ना आपको, भाई जो कह रखा हो भाई इसको सिद्ध करो। अब इसमें क्या दे रखा है कि चतुर्भुज की अगर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो सिद्ध करो कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो मुझे इस बात को सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो प्रमेय में दिया गया हो ना ये सिद्ध करो, तो उसको छोड़ करके आप बाकी सारे गुण यूज कर सकते हो। अब ऐसे हमने इसमें किया। अब मुझे तो पता है कि यार आमने सामने की भुजा बराबर तो है ही, दे तो रखी है, बस इसको समांतर और सिद्ध कर दो, अपने आप ही क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो मेन काम क्या रह गया हमारा कि कैसे ना कैसे करके AB को CD के समांतर सिद्ध किया जाए। समझ रहे हो, जैसे ही AB CD के समांतर होगी तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा अपना। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब AB को CD के समांतर कैसे सिद्ध करोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं। मैं इस A और C को जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जोड़ने से होगा क्या कि देखो आमने सामने की भुजा तो बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, और ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ जाएंगे। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आएंगी तो मैं कह दूंगा कि ये वाला कोण एंगल 1 बराबर होगा इस कोण के एंगल 2 के।
ठीक है ना। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और ये क्यों होगा इसका भी रीज़न दूंगा, लेकिन आप समझिए ये वाला कोण इसके ही बराबर होगा। ठीक है, जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि यार ये दोनों कोण तो हमारे एकांतर कोण है। समझ रहे हो भाई, ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ये इस तरफ कोण बन रहा है, ये इस तरफ कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या कहलाए हमारे एकांतर कोण ही कहलाए। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाती हैं। हाँ, तो उसकी मदद से मैं कह दूंगा कि ए बी समांतर है सी डी के। बात समझ में आ गई, ए बी को मैं सी डी के समांतर दिखा दूंगा फिर, और यही दिखाना था। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक जोड़ी भुजा बराबर तो थी ही, समांतर और होगी, तो इसलिए ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। बस समझ में आ गई। सारे स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपको बताया वो लिख दो बस। तो पहले आप खुद ब खुद लिखिए और उसके बाद देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिया है। अब प्रमेय में मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है ना। तो जैसे हमने चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, तो इसको लिख दो भाई कि सर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना। तो सिंपल आप लिख दो ए बी बराबर दिया है सी डी के, और ए डी बराबर दिया है बी सी के। ये आपको बराबर दिया गया है। ठीक है, फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि ए बी समांतर होगी सी डी के, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे इसको लिखना ऐसे पड़ेगा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, वो तो इसका स्टेप है भाई। समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर पाओगे, जब एक जोड़ी भुजा को बराबर और समांतर दिखाओगे तभी ना। तो बस वो तो हम बाद में लिखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ लिख देते हैं हम सिद्ध। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाओ पहले, तो इसका नाम ले लो जैसे ए बी सी। तो इस त्रिभुज का कैसे नाम होगा, सी डी ए नाम होगा। समझ रहे हो, क्योंकि ए बी भुजा सी डी के बराबर है। तो जब आपने ए बी सी स्टार्ट किया तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सी डी ए। बात समझ में आई, आपको ए से बी पे गए ना, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अच्छा, बी सी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। तो नाम थोड़ा ध्यान से देना, जैसे आप इसका नाम दोगे ए बी सी, पहली त्रिभुज का तो कोई नाम दे दो, वह त्रिभुज दूसरी का नाम लेना इसके हिसाब से, जैसे सी डी ए ना। ए बी सी डी के बराबर हो गया और बी सी डी ए के बराबर हो गया, पहले से हमने नाम ठीक लिख दिया। तो इनमें हमने क्या देखा, इनमें हमने देखा कि सर ए बी बराबर है सी डी के, ये आपको बराबर दिया गया है ना। और ए डी बराबर है बी सी के, बी सी और ए डी भी बराबर है। रीज़न क्या रहेगा, दिया है। और ए सी भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में ही कॉमन है, तो ए सी बराबर ए सी हो गया। रीज़न रहेगा उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुजों में साइड 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 सर्वांग समता नियम लगा देंगे। तो हम कह देंगे साइड 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज सी डी ए के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण, इसका आप नाम देख लो पहले, बी ए सी है ना। तो आप यहाँ से देखो बी ए सी, यहाँ पे मैं एंगल ये लिख देता हूँ, चलो एंगल बी ए सी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम पहले क्या किया, दूसरा अक्षर फिर पहला अक्षर फिर लास्ट अक्षर, तो ऐसे इसमें लेना है, पहले दूसरा अक्षर फिर पहला अक्षर फिर लास्ट अक्षर। तो एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी सी ए के। अब आप चेक कर लो चाहे डी सी ए कौन सा है भाई, डी सी ए ये वाला कोण। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये वाला कोण तो इसके बराबर होना चाहिए, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। समचतुर्भुज में ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है समचतुर्भुज में। लेकिन आप वो चेक कर लीजिए बस, ठीक है, जैसे हमने इसमें चेक किया तो पता चलेगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। तो आप सिंपल लिख दो कि ये एकांतर कोण है,
जो बराबर हैं, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर उनकी जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, यानी ए बी समांतर हो गया सी डी के, है ना। अब इस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, तो इसलिए मैं इसको समांतर चतुर्भुज कह सकता हूँ। तो आप लिख देना बस, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। रीज़न लिखना चाहो तो और बढ़िया रहेगा, और नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज। तो इस तरीके से आपने इस प्रमेय को सोल्व करना था। बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं प्रमेय 8.4 को, ठीक है। तो कॉपी कर लूँ उसको प्रमेय। अब ये प्रमेय देखो क्या कहती है। ये कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज में, मतलब आपको समांतर चतुर्भुज पहले से ही दे दिया है ना, हमें सिद्ध करना है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो ये तो बहुत आसान है। तो कुछ समांतर चतुर्भुज तो आपको दिया हुआ है ना। अगर मान लो कि ए बी सी डी आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक, तो इसके आमने सामने की भुजाएं तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे भाई। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं, सिर्फ इस गुण को छोड़ करके, है ना। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते सर एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि यही तो आपको सिद्ध करना है। बस समझ आ रही है भाई। जो चीज़ सिद्ध करनी है उसका मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, तो बाकी चीज़ों का तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो अब मुझे सिद्ध करना है कि इनके आमने सामने कौन बराबर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ए और सी को जोड़ दूंगा। फ़ायदा क्या होगा इससे भाई, मुझे पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग आएंगे साइड से, तो मैं कह दूंगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी, है ना। तो एंगल बी को एंगल डी के बराबर सिद्ध कर दिया, तो आमने सामने कौन बराबर होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब ऐसे ही आप एक काम करना, बी डी को भी जोड़ लेना। अभी नहीं जोड़ूंगा मैं, बाद में जोड़ूंगा। तो ऐसे मैं बी डी को जोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, एक तो ये त्रिभुज बन जाएगी डी ए बी, एक त्रिभुज बन जाएगी आपकी डी बी सी, समझ रहे हैं। तो उससे एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा। तो पहले आप खुद लिखिए और फिर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एक समांतर चतुर्भुज मिला है। तो इसको लिख दीजिए कि सर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा मिला हुआ है। ठीक है, फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। आमने सामने कोणों को बराबरी तो सिद्ध करना है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लिखना चाहें ना कि ए सी को जोड़ा, वो भी लिख सकते हैं, रचना में लिखना चाहें तो और बढ़िया रहेगा। ठीक, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सिद्ध में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रही हैं, एक तो बन रही है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रही है आपकी सी डी ए। इन दोनों को आपने सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले सर्वांग सम होती है एंगल बी और एंगल डी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में सर्वांग सम कैसे सिद्ध करोगे भाई। सर ए बी बराबर होगा सी डी के, रीजन आएगा आपकी बार समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज तो आपको मिला हुआ है ना, तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको मैंने लिख दिया। ऐसे ही ए डी बराबर होगा बी सी के, रीजन सेम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। और ए सी तो दोनों में कॉमन है ही, ए सी बराबर होगा ए सी के, रीजन क्या आएगा उभयनिष्ठ। तो साइड साइड से मैं कह सकता हूँ ना कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज सी डी ए के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। मतलब एंगल बी बराबर हो गया एंगल डी के, चाहे आप यहाँ से चेक कर लो, एंगल बी बीच में है, एंगल डी भी बीच में है, तो यहाँ पे लिख दो सिंपल, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। रीजन लिख देना बस सी पी सी टी। ना पिछली बार भी मैंने लिखा नहीं था मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे लिख देना सी पी सी टी, ठीक है।
तो एंगल भी एंगल डी के बराबर हो गया। अब ऐसे ही सिंपल आप लिख दो इसी प्रकार, करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इसी प्रकार हमें पता है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा जब मैं एक तो त्रिभुज ये ले लूँगा और एक त्रिभुज ये ले लूँगा, समझ रहे हैं ना। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। रीजन आप इसका लिख देना CPCT से ही, वो भी CPCT से ही होगा ना। तो इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया। ये तो आसान प्रमेय थी, ठीक। तो आज हम सिर्फ 2 प्रमेय करेंगे, बाकी प्रमेय करेंगे कल। सो थैंक यू।